हेलो, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ जेपी और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। बेसिकली मैं अभी फ़िलहाल टीन एज पे ही अपनी वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन आज मेरी एक काउंसलिंग थी पेरेंट्स के साथ में हाइपर एक्टिव किड्स के ऊपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं इसी पे अपनी वीडियो बना लूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हाइपर एक्टिव किड्स को कैसे टैकल करें। आजकल सभी बातें कर रहे हैं एडीएचडी किड्स के बारे में, हाइपर एक्टिव किड्स के बारे में। क्या आपका बच्चा भी एक चलता फिरता एनर्जी कैप्सूल है? वो दिन भर उछल कूद करते रहता है बंदरों की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आपकी डांट का भी उस पर अब कोई असर नहीं हो रहा है। सबसे पहले समझने वाली बात तो ये है कि आपका बच्चा जिद्दी नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हाइपर एक्टिव किड्स का जो ब्रेन होता है ना, वो नॉर्मल किड्स के अकॉर्डिंग 3 साल धीमे डेवलप होता है। हाइपर एक्टिव किड्स में बच्चों की फिजिकल बॉडी जो है वो सुपर फास्ट होती है, लेकिन ब्रेन जो है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी का एक ब्रेक होता है, वो लेट मैच्योर होता है। इसमें गलती बच्चे की नहीं होती है, उस ब्रेन की होती है, उस ब्रेन केमिकल की होती है जो लेट मैच्योर होता है या लेट डेवलप होता है। अगर आपका बच्चा भी एक हाइपर किड है या एडीएचडी किड है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले तो मैं भी सभी लोगों की तरह एक घिसी पिटी बात करना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा एक हाइपर किड है तो उसे बाहर खेलने दीजिए। अगर बाहर भी ज़्यादा खेलने से कुछ नहीं होता है, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें उनके जॉइंट्स और मसल्स पर प्रेशर पड़े। जैसे कि अगर घर में कोई ग्रोसरी बैग आया है तो बच्चों से कहें कि उसे उठाकर लाए। बच्चों को ये बोल दो कि पिलो को अपने पैरों से प्रेस करें, इसमें बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। या बच्चों को कह दे कि पुशअप्स लगाओ। उन्हें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आप ऐसी दो जिससे उनके जॉइंट और मसल पर असर पड़े। जब जैसे ही बच्चे के जॉइंट और मसल पर प्रेशर आता है तो उनके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिससे कि बच्चा फिर धीरे धीरे काम फील करता है, रिलैक्स फील करता है। पॉइंट नंबर 2, द 20-minute रूल। यह एक साइंटिफिक ट्रूथ है कि हाइपर एक्टिव किड्स में डोपामाइन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसी वजह से वो इधर उधर भागा भागी करते, दौड़ा दौड़ी करते रहते दिन भर। हमेशा वो उस खुशी को ढूंढने निकल जाते हैं जो उनके पास में मिसिंग है। डोपामाइन आपको सबको ही पता है कि एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें एक खुशी का अनुभव करवाता है, राइट? सो ऐसा क्या करें कि बच्चा एक जगह टिके। अगर आप उसको फोर्सफुली कहीं एक जगह टिकने के लिए कहोगे तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा आपकी। आप उसे मार लो, पीट लो, गालियां दे दो तो भी वो बच्चा नहीं टिकने वाला है, आपकी नहीं सुनने वाला है, क्योंकि यही नेचर होता है हाइपर एक्टिव किड्स का। उन पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाना है तो उसको धीरे धीरे ये आपको समझाना होगा कि अगर बच्चा 20 मिनट सही से बैठेगा तो आप उसको 5 से 10 मिनट का ब्रेक देंगे और उस ब्रेक में वो कुछ भी कर सकता है। तो बच्चा धीरे धीरे उस 20 मिनट्स का जो स्टडी ब्रेक है उसमें फोकस्ड होकर स्टडी करने लगेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि 20 मिनट के बाद में तो अब मैं आज़ाद होने वाला हूँ और मुझे 10 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है और उसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बच्चा उस 10 मिनट के ब्रेक के लिए फोकस्ड होकर धीरे धीरे स्टडी करने लगेगा या उसका फोकस डेवलप होगा स्टडी के लिए। तो मेरी एक सलाह माने तो आप अपने हाइपर एक्टिव किड से फोर्सफुली कोई भी काम ना करवाएं, क्योंकि वो कभी करेगा ही नहीं। अगर आप उस पर फोर्सफुली कोई भी चीज़ थोपना चाहेंगे तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं सुनने वाला है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका बच्चा भी एक हाइपर एक्टिव किड है या एडीएचडी किड है तो आप ये ज़रूर समझेंगे कि बच्चों की स्कूल से शिकायतें तो आती ही रहती होंगी। टीचर्स हमेशा आपको फ़ोन करके बोलते होंगे कि आपका बच्चा टिकता नहीं है, या हमेशा दूसरे बच्चों के साथ में झगड़ा करता है, मारामारी करता है, किसी को कुछ भी बोल देता है, या अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसका पढ़ाई में फोकस नहीं रहता है। और कभी कभी कंप्लेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चों को स्कूल भी जाना पड़ता है, टीचर्स की भी सुननी पड़ती है। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चों का ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? हाइपर एक्टिव किड्स या हाइपर एक्टिविटी का बच्चे में होना ये कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स को भी समझना होगा बच्चे के साथ साथ, क्योंकि बच्चा तो छोटा रहता है, उसे ज़्यादा पता नहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स तो समझदार होते हैं। लेकिन पेरेंट्स उल्टा क्या कर देते हैं कि उनको लगता है कि अरे ये तो ऐसा है, ये क्यों है, हमारी औलाद ऐसी क्यों हो गई, बाकी बच्चे भी तो पढ़ते हैं स्कूल में।
खुद के माता पिता ही बच्चे को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हाइपर एक्टिव किड्स को ना स्कूल में भी सबसे ज़्यादा बुली होना पड़ता है, उन्हें हर किसी को फेस करना पड़ता है। ऐसे में बच्चा धीरे धीरे फिर अपने जोन में जाने लग जाता है, वो और ढीठ होता चला जाता है, क्योंकि टीचर्स भी उन बच्चों पर फोकस नहीं करती है। और ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं टीचर्स के फेवरेट किड्स भी नहीं होते हैं। राइट और रॉन्ग? अगर मैं सही बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ हो अपने बच्चे को कामली हग करें, उससे कंफर्ट फील करवाएं और अपने बच्चे को समझें, ना कि उस पर अपनी कोई चीज़ थोपे कि ये अगर कोई चीज़ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। और अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें, किसी काउंसलर से मिले या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले जो आपकी हेल्प कर पाए, बजाय इसके कि आप अपने बच्चे को और खुद को ब्लेम करें। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हम तो हमारे बच्चे को चॉकलेट देते हैं, चिप्स देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, पैकेज ड्रिंक देते हैं और हम बहुत अच्छा करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा गलत हैं। बच्चे ने रो दिया, मम्मा मेरे को चॉकलेट चाहिए, और आपने उसको दिला दी। मम्मी ने मना किया, पापा के पास जाके थोड़ा सा ड्रामा कर लिया, नौटंकी कर ली, तो पापा ने दिला दी। मम्मी पापा दोनों ने मना किया तो दादा दादी के पास चले गए, चाचू के पास चले गए, या मोहल्ले के किसी भैया के पास चले गए। बच्चा तो कैसे भी अपनी जिद मनवा लेगा, लेकिन एज अ पेरेंट उसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको ही डिसाइड करना है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हार्वर्ड हेल्थ की स्टडी के अकॉर्डिंग पैकेज्ड फूड और आर्टिफिशियल शुगर, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को 40 to 45% तक और ज़्यादा बढ़ा सकती है, और ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। और आजकल का सबसे बड़ा दुश्मन तो बन बैठा है बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी, वो है मोबाइल फ़ोन। बच्चा दिन भर मोबाइल में रहता है, रील्स स्क्रॉल करता है। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे ही कार्टून्स देखने लगते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टीवी पे, क्योंकि माँ बाप को भी फ़ोन चलाना होता है, बच्चा ही नहीं चलाएगा ना। अब बच्चे को तो फ़ोन दिला नहीं सकते पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का फ़ोन बच्चा इस्तेमाल करता है, लेकिन माँ बाप भी वेट करते हैं कि मेरी बारी कब आएगी। तो फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को टीवी में लगा देते हैं। अब बच्चा फ़ोन भी स्क्रॉल करेगा, फिर साथ में टीवी भी देखेगा। अगर वो कंटिन्यूअसली कोई रील देख रहा है या टीवी में कोई कार्टून देख रहा है, घंटों हो गए उसे देखते हुए, और जैसे ही आपने टीवी बंद की या फ़ोन उसके हाथ से छुड़ाया, तो बच्चा क्या करेगा, वो हाइपर हो जाएगा। हुआ है ना आपके साथ ऐसा कि जैसे ही आपने बच्चे के हाथ से फ़ोन लिया या कार्टून देखते हुए बच्चे की टीवी बंद की, तो बच्चे ने चिल्लाया ना आप पे, हुआ ना हाइपर वो? मैं सही हूँ या गलत, बताइए मुझे। तो ऐसे में आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करना है। और स्क्रीन टाइम बच्चे का तभी कम होगा जब आप भी उसके सामने मोबाइल यूज़ करना बंद कर देंगे। पेरेंटिंग कोई मजाक नहीं है, पेरेंटिंग सेक्रीफाइस मांगती है। और ये जो माँ बाप बोलते रहते हैं ना बच्चों को कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, हमको तो इस ज़माने में कोई सुविधाएं नहीं थी, हमारे ज़माने में तो हम लाइट में, लैंप में मोमबत्तियां जला जला के पड़े हैं। तो प्लीज़ अब जाग जाइए, अब ज़माना वो नहीं रहा है, अब सुविधाएं बेटर हो गई है। लेकिन चीज़ें, हर चीज़ के एक नफ़ा और नुकसान होता है, अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। आज अगर इतनी सुविधाएं हैं तो उन सुविधाओं के नुकसान भी हैं। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा एज अ पेरेंट कि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बच्चे के सामने 2-4 घंटे फ़ोन नहीं भी यूज़ करेंगे तो दुनिया पलट नहीं जाएगी। आप बच्चे के स्कूल जाने के बाद फ़ोन चला सकते हैं, या बच्चा बाहर खेलने जाए तो फ़ोन चला सकते हैं। इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर नहीं गिर जाना है। अगर आपको अपनी अच्छी पेरेंटिंग करनी है तो आपको अपनी आदतों में भी थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। सुनो बच्चों के मम्मा पापा, काम से थक जाना एक आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन भी एक हाइपर एक्टिव किड थे जब वो छोटे थे। तो हाइपर एक्टिव किड होना कोई बीमारी नहीं है यार। हाइपर एक्टिव किड होना एक तरीके का प्लस पॉइंट आप समझ लीजिए, कि जहाँ बच्चे के पास में बहुत एनर्जी होती है, उस एनर्जी को सिर्फ सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है।
है ना। जैसे बच्चे को फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि बच्चा एक छोटा सा पौधा है और उस पौधे को सही खाद, सही पानी, सही इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, जिससे कि वो बड़ा होकर खिल सके, आपको वही छांव, वही सुकून दे सके जो आपने उसे दिया है। जब आपका बच्चा अब अगली बार हाइपर एक्टिव हो, आप पे गुस्सा करे, चिल्लाए या आपकी बात ना माने, तो सबसे पहले तो आप उसको जोरों से जादू की झप्पी दें, जिससे कि उसका नर्वस सिस्टम काम होगा और बच्चे को शांत होने में मदद मिलेगी। आप जब उसे हक करेंगे ना, तो बच्चे का नर्वस सिस्टम तुरंत काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा बच्चा। वैसे आपका हाइपर एक्टिव बच्चा क्या करता है, क्या क्या शरारतें करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उन पेरेंट्स के साथ में तो ज़रूर शेयर कीजिए जो हाइपर एक्टिव किड्स का तूफान रोज़ झेलते हैं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।